यशुआ बाब नंबर 10। उमरियों की शिकस्त। यरूशलेम के बादशाह उदोनी सिदक को खबर मिली कि यशुआ ने आई पर यूं कब्जा करके उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, जिस तरह उसने यरीहो और उसके बादशाह के साथ भी किया था। उसे ये इतला भी दी गई कि जिबून के बाशिंदे इसराइल के साथ सुलह का मुआहदा करके उनके दरमियान रह रहे हैं। ये सुनकर वो और उसकी कौम निहायत डर गए, क्योंकि जिबून बड़ा शहर था। वो अहमियत के लिहाज से उन शहरों के बराबर था जिनके बादशाह थे, बल्कि वो आई शहर से भी बड़ा था और उसके तमाम मर्द बेहतरीन फौजी थे। चनाचे यरूशलेम के बादशाह उदवनी सिदिक ने अपने कासिद हिब्रोन के बादशाह हुहाम, यरमूत के बादशाह पीराम, लकीस के बादशाह यफी और इजलून के बादशाह दबीर के पास भेज दिए। पैगाम ये था, आइए और जिबून पर हमला करने में मेरी मदद करें, क्योंकि उसने यशुआ और इसराइलियों के साथ सुलह का मुआहदा कर लिया है। यरूशलेम, हिब्रोन, यरमूत, लकीस और अजलून के ये 5 उमरी बादशाह मुतहिद हुए। वो अपने तमाम फौजों को लेकर चल पड़े और जिबून का मुहासरा करके उससे जंग करने लगे। उस वक्त यशुआ ने अपने खेमे जिलजाल में लगाए थे। जिबून के लोगों ने उसे पैगाम भेज दिया, अपने खादिम को तर्क न करें, जल्दी से हमारे पास आकर हमें बचाएं, हमारी मदद कीजिए, क्योंकि पहाड़ी इलाके के तमाम उमूरी बादशाह हमारे खिलाफ मुतहिद हो गए हैं। ये सुनकर यशुआ अपनी पूरी फौज के साथ जिलजाल से निकला और जिबून के लिए रवाना हुआ। उसके बेहतरीन फौजी भी सब उसके साथ थे। रब ने यशुआ से कहा, उनसे मत डरना, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर चुका हूँ। उनमें से एक भी तेरा मुकाबला नहीं करने पाएगा। और यहोशुआ ने जिलजाल से सारी रात सफर करते करते अचानक दुश्मन पर हमला किया। उस वक्त रब ने इसराइलियों को देखते देखते दुश्मन में अबदरी पैदा कर दी और उन्हें जिबून के करीब दुश्मन को जबरदस्त शिकस्त दी। इसराइली बैत होरून तक पहुंचने वाले रास्ते पर उमरियों का ताकुब करते करते उन्हें उजेका और मकीदा तक मौत के घाट उतारते गए। और जब उमरी इस रास्ते पर उजेका की तरफ भाग रहे थे, तो रब ने आसमान से उन पर बड़े बड़े ओले बरसाए, जिन्होंने इसराइल की निस्बत ज्यादा दुश्मनों को हलाक कर दिया। उस दिन जब रब ने उमरियों को इसराइल के हाथ में कर दिया, तो यहोशुआ ने इसराइलियों की मौजूदगी में रब से कहा, ए सूरज जिबून के ऊपर रुक जा, ए चांद वादी अयालोन पर ठहर जा। तब सूरज रुक गया और चांद ने आगे हरकत न की, जब तक कि इसराइल ने अपने दुश्मनों से पूरा बदला न ले लिया। उस वक्त तक वो रुके रहे। इस बात का जिक्र याशिर की किताब में किया गया है। सूरज आसमान के बीच में रुक गया और तकरीबन एक पूरे दिन के दौरान गुरूब न हुआ। ये दिन मुनफरिद था। रब ने इंसान की इस तरह की दुआ न कभी इससे पहले न कभी इसके बाद सुनी, क्योंकि रब खुद इसराइल के लिए लड़ रहा था। इसके बाद यहोशुआ पूरे इसराइल समेत जिलजाल की खीमागाह में लौट आया। 5 उमरी बादशाहों की गिरफ्तारी। लेकिन 5 उमरी बादशाह फरार होकर मकीदा के एक गार में छुप गए थे। यहोशुआ को इतला दी गई तो उसने कहा, कुछ बड़े बड़े पत्थर लुढ़का कर घार का मुंह बंद करना और कुछ आदमी उसकी पहरेदारी करें, लेकिन बाकी लोग न रुकें, बल्कि दुश्मनों का ताक़ुब करके पीछे से उन्हें मारते जाए। उन्हें दोबारा अपने शहर में दाखिल होने का मौका मत देना, क्योंकि रब आपके खुदा ने उन्हें आपके हाथ में कर दिया है। चनाचे यहोशुआ और बाकी इसराइली उन्हें हलाक करते रहे और कम ही अपने शहरों की फसील में दाखिल हो सके। इसके बाद पूरी फौज सही सलामत यहोशुआ के पास मुक्केदा की लश्करगाह में वापस पहुंच गई। अब से किसी भी इसराइलियों को धमकी देने की जुर्रत न रही। फिर यहोशुआ ने कहा, गार के मुंह को खोलकर ये 5 बादशाह मेरे पास निकाल आए। लोग गार को खोलकर यरूशलेम, हिब्रोन, यरमूत, लकीस और इजलून के बादशाहों को यहोशुआ के पास निकाल आए। यहोशुआ ने इसराइल के मर्दों को बुलाकर अपने साथ खड़े फौजी अफसरों से कहा, इधर आकर अपने पैरों को बादशाहों की गर्दनों पर रख दें। अफसरों ने ऐसा ही किया। फिर यहोशुआ ने उनसे कहा, न डरें और न हौसला हारें, मजबूत और दिलेर हों। रब यही कुछ उन तमाम दुश्मनों के साथ करेगा जिनसे आप लड़ेंगे। ये कहकर उसने बादशाहों को हलाक करके उनकी लाशें 5 दरख्तों से लटका दी। वहां वो शाम तक लड़की रहीं। जब सूरज डूबने लगा तो लोगों ने यहोशुआ के हुकूमत से लाशें उतारकर उस गार में फेंक दी जिसमें बादशाह छुप गए थे। फिर उन्होंने गार के मुंह को बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दिया। ये पत्थर आज तक वहां पड़े हुए हैं। मजीद उमूरी शहरों पर कब्जा। उस दिन मुकेदा यहोशुआ के कब्जे में आ गया। उसने पूरे शहर को तलवार से रब के लिए मखसूस करके तबाह कर दिया। बादशाह समेत सब हलाक हुए और एक भी न बचा।
شہر کے بادشاہ کے ساتھ اس نے وہ سلوک کیا جو اس نے یریہو کے بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔ پھر یوشع نے تمام اسرائیلیوں کے ساتھ وہاں سے آگے نکل کر لبنا پر حملہ کیا۔ رب نے اس شہر اور اس کے بادشاہ کو بھی اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا۔ یشوا نے تلوار سے شہر کے تمام باشندوں کو ہلاک کیا اور ایک بھی نہ بچا۔ بادشاہ کے ساتھ اس نے وہی سلوک کیا جو اس نے یریہو کے بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے تمام اسرائیلیوں کے ساتھ لبنا سے آگے بڑھ کر لکیس کا محاصرہ کیا۔ جب اس نے اس پر حملہ کیا تو رب نے یہ شہر اس کے بادشاہ سمیت اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا۔ دوسرے دن وہ یشوا کے قبضے میں آ گیا۔ شہر کے سارے باشندوں کو اس نے تلوار سے ہلاک کیا، جس طرح کہ اس نے لبنا کے ساتھ بھی کیا تھا۔ ساتھ ساتھ یشوا نے جزر کے بادشاہ ہورم اور اس کے لوگوں کو بھی شکست دی جو لکیس کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے، ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ پھر یشوا نے تمام اسرائیلیوں کے ساتھ لکیس سے آگے بڑھ کر اجلون کا محاصرہ کر لیا۔ اسی دن انہوں نے اس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ جس طرح لکیس کے ساتھ ہوا اسی طرح اجلون کے ساتھ بھی کیا گیا، یعنی شہر کے تمام باشندے تلوار سے ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد یشوا نے تمام اسرائیلیوں کے ساتھ اجلون سے آگے بڑھ کر ہبرون پر حملہ کیا۔ شہر پر قبضہ کر کے انہوں نے بادشاہ ارد گرد کی آبادیاں اور باشندے سب کے سب تہہ کر دیے، کوئی نہ بچا۔ اجلون کی طرح انہوں نے اسے پورے طور پر تمام باشندوں سمیت رب کے لیے مخصوص کر کے تباہ کر دیا۔ پھر یشوا تمام اسرائیلیوں کے ساتھ مڑ کر دبیر کی طرف بڑھ گیا۔ اس پر حملہ کر کے اس نے شہر، اس کے بادشاہ اور ارد گرد کی آبادیوں پر قبضہ کر لیا۔ سب کو نیست کر دیا گیا، ایک بھی نہ بچا۔ یوں دبیر کے ساتھ وہ کچھ ہوا جو پہلے ہبرون اور لبنا اس کے بادشاہ سمیت ہوا تھا۔ اس طرح یوشع نے جنوبی کنعان کے تمام بادشاہوں کو شکست دے کر ان کے پورے ملک پر قبضہ کر لیا، یعنی ملک کے پہاڑی علاقے پر، جنوب کے دشت نجب پر، مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے پر اور وادی یردن کے مغرب میں واقع پہاڑی ڈھلانوں پر۔ اس نے کسی کو بھی بچنے نہ دیا، بلکہ ہر جاندار کو رب کے لیے مخصوص کر کے ہلاک کر دیا۔ یہ سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا رب نے اسرائیل کے خدا نے حکم دیا تھا۔ یشوا نے انہیں قادس برنیہ سے لے کر غزہ تک اور جشن کے پورے علاقے سے لے کر جبعون تک شکست دی۔ ان تمام بادشاہوں اور ان کے ممالک پر یشوا نے ایک ہی وقت فتح پائی، کیونکہ اسرائیل کا خدا اسرائیل کے لیے لڑا۔ اس کے بعد یشوا تمام اسرائیلیوں کے ساتھ جلجال کے خیمہ گاہ میں لوٹ آیا۔